नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम उम्र में होने वाले सफ़ेद बालों के बारे में, जिसे कि हम प्री मैच्योर ग्रे हेयर कहते हैं। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ बाल सफ़ेद होना एक प्राकृतिक बदलाव होता है। हालांकि मौजूदा समय में प्रदूषण और अन्य हार्मोनल कारणों से भी बालों के सफ़ेद होने की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। चिकित्सकीय भाषा में बालों के सफ़ेद होने की प्रक्रिया को कैनेटाइज कहते हैं। महिला और पुरुष दोनों में ही यह समस्या देखने को मिलती है और पुरुषों में यह समस्या कलमों से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे सिर पर होने लगती है। वही महिलाओं में सिर के मध्य और उसके आसपास बाल सफ़ेद होने शुरू होते हैं। तो दोस्तों, क्या आप बालों के सफ़ेद होने के कारण जानते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि बाल असल में सफ़ेद क्यों हो जाते हैं, साथ ही समय से पहले होने वाली यह समस्या किन बीमारियों की ओर इशारा करती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बालों में रंग जो है वो कैसे आता है। तो दोस्तों, मानव शरीर में 3 पिगमेंट होते हैं: हीमोग्लोबिन, कैरोटिनॉइड और मेलानिन पिगमेंट। तो दोस्तों, बालों और त्वचा का रंग मेलानिन पिगमेंट निर्धारित करते हैं। मेलानिन का निर्माण मेलानोसाइट्स द्वारा होता है, जो कि विशेष वर्णक कोशिकाएं होती हैं और यह त्वचा की ऊपरी सतह पर होती है और इसे बालों के रोम के रूप में भी जाना जाता है और यह बालों को बढ़ाने में मदद करते हैं। हेयर फॉलिकल्स में 2 प्रकार के मेलानिन होते हैं, यू मेलानिन और फियोमेलानिन। दोस्तों, एक एकल हेयर फॉलिकल्स में इन दोनों में से कोई एक मेलानिन मौजूद होता है। यू मेलानिन नामक काले भूरे रंग का पिगमेंट बालों को काला और भूरा रंग देता है और साथ ही साथ फियोमेलानिन नामक पीला या फिर लाल पिगमेंट बालों को सुनहरा और सफ़ेद रंग देता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बाल जो है वो सफ़ेद क्यों होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, बालों के सफ़ेद होने के पीछे 2 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला सिद्धांत कहता है कि उम्र के बढ़ने के साथ ही बालों को रंग देने वाला अवयव मेलानिन का उत्पादन धीमा या फिर बंद हो जाता है और ऐसे में बालों में मिलने वाले रंग द्रव्य में कमी आ जाती है, जिससे कि वह अपने रंग को छोड़ने लगते हैं। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि मानव के बाल 3 चरणों में विकसित होते हैं। पहला होता है एनाजेन, दूसरा कैटिजन और तीसरा टेलोजेन। एनाजेन के दौरान बालों का विकास होता है। कैटिजन वह चरण होता है जिसमें कि आमतौर पर बालों में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता और वह प्राकृतिक रूप से बढ़ते हैं और टूटते रहते हैं। और वही आखिरी चरण टेलोजेन के दौरान बाल अपनी सतह छोड़ने और टूटने शुरू हो जाते हैं। एनाजेन चरण के दौरान बालों को सक्रिय रूप से प्राकृतिक रूप से रंग मिलता है। कैटिजन चरण के दौरान यह प्रक्रिया बंद हो जाती है और टेलोजेन के दौरान यह जो है पूरी तरह से खत्म हो जाती है। हम दोस्तों जानेंगे कि कम उम्र में बाल सफ़ेद होने के क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, समय से पहले बाल सफ़ेद क्यों होते हैं? तो जब यूरोपीय देशों में 20 की आयु से पहले, एशिया में 25 और अफ्रीका के लोगों में 30 से पहले बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो इस पैरामीटर पर उम्र से पहले बालों के सफ़ेद होना माना जाता है। कम उम्र में ही बालों के सफ़ेद हो जाने के कई कारण, जैसे कि हार्मोनल और वातावरणीय कारण हो सकते हैं। और वैसे तो बालों के समय से पहले सफ़ेद होने का कोई सटीक कारण नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां जरूर है जिनको की समस्या से जोड़कर देखा जा सकता है। बात करें आनुवंशिक कारक की, तो माता पिता या परिवार के किसी पीढ़ी में इस तरह की समस्या रही है तो यह आगे भी बनी रह सकती है। हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें, यानी कि शरीर में थायराइड हार्मोन के स्तर में कमी की, तो इस समस्या से ग्रस्त लोगों में समय से पहले बालों के सफ़ेद होने की आशंका होती है। प्रोटीन की कमी की बात करें तो नेफ्रोसिस, सीलियक रोग सहित कुछ अन्य विकारों के कारण शरीर में आई प्रोटीन की कमी के चलते कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। मिनरल्स की कमी की बात करें तो आयरन और कॉपर जैसे मिनरल्स की कमी के कारण भी कम उम्र में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। विटामिन की कमी की बात करें तो शरीर में विटामिन B12 की कमी के अधिकतर लोगों में कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होने की समस्या देखी गई है। विटिलिगो की बात करें तो कुछ मामलों में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वयं के मेलानोसाइट्स पर हमला करना शुरू कर देती है, जिसके चलते भी बाल सफ़ेद होते हैं। और बात की जाए वॉन रैक्लिंगज़ॉन रोग की, जिसे कि हम न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस कहते हैं, तो दोस्तों यह एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें कि ट्यूमर बनने लगता है और साथ ही हड्डियों और त्वचा का असामान्य विकास भी शुरू हो जाता है। डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है और इसके चलते चेहरा और नाक चपटा हो जाता है, गर्दन छोटी हो जाती है, मानसिक विकलांगता और बालों का रंग सफ़ेद होने लगता है। उसके साथ साथ हम बात करें वर्नर सिंड्रोम की, तो यह एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें कि प्रभावित व्यक्ति की त्वचा में परिवर्तन, किशोर मोतियाबिंद यानी कि बच्चों में मोतियाबिंद, छोटे कंद और समय से पहले बूढ़े होने के लक्षण हो सकते हैं।
दवाओं की बात करें तो क्लोरोक्विन जो कि मलेरिया के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है, ट्राइपरानोल जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है, साथ ही साथ फेनिलथियोरिया जो कि डीएनए परीक्षण में यूज़ होता है, और डिग्जीजरीन यानी कि कुछ मनोरोगों के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं। ऐसी कुछ दवाएं हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट के रूप में भी बालों का रंग सफ़ेद होने लगता है। और दोस्तों बात की जाए तनाव की, तो स्टडी से पता चला है कि तनाव के वक्त बनने वाले हार्मोन एड्रेनालाइन और कॉर्टिजोल मेलानोसाइट कोशिकाओं को जो है प्रभावित करना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए बालों के रंग जो है वो सफ़ेद होने लगते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कारण है जिससे कि बालों का रंग सफ़ेद हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कम उम्र में बाल सफ़ेद होने पर इसका क्या इलाज हो सकता है। तो दोस्तों कम आयु में ही बालों के सफ़ेद हो जाने का कोई विशेष कारण स्पष्ट नहीं है, और ऐसे में इसका कोई विशेष इलाज भी नहीं है। इसके इलाज को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ उपचारों को इस समस्या से निजात पाने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। तो ये जानते हैं कि किन उपचारों के माध्यम से कम आयु में ही बालों के सफ़ेद हो जाने की समस्या को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों कम उम्र में बालों की सफ़ेदी को छिपाने के लिए लोगों ने बालों को रंगना शुरू कर दिया है, और बाजार में कई प्रकार के प्राकृतिक रंग जैसे कि हीना, अमालकी, भृंगराज के माध्यम से बालों को रंगा जाता है। एंटी एजिंग के लिए उपयोगी माने जाने वाले ग्रीन टी, पॉलीफिनोल, सेलेनियम, कॉपर, फाइटोएस्ट्रोजेंस और मेलाटोनिन जैसे यौगिकों का उपयोग भी फायदेमंद होता है। विटामिन बी की कमी और हाइपोथायरॉयडिज्म की स्थिति में विटामिन बी के टैबलेट और उचित आहार लेने से भी इस समस्या को दूर किया जा सकता है। और एक स्टडी ने साबित किया है कि 2 महीने के लिए 200 मिलीग्राम पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के उपयोग से कुछ समय के लिए बालों को काला किया जा सकता है, और इस प्रकार इसे अस्थायी रूप से बाल काले करने की या काले करने वाली दवा भी कहा जा सकता है। दोस्तों सिनामिडो प्रोपाइल ट्राइमोनियम क्लोराइड एक अवशोषक होता है, और इसका उपयोग बालों के फोटो प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, और इसे घर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और यह शैम्पू के रूप में उपलब्ध है। एक थेरेपी के रूप में सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी ए किरणों के स्रोत के रूप में पेसोरा लेंस से बालों की फोटोथेरेपी की जाती है, और यह रोम में मौजूद मेलानोसाइट्स को फिर से सक्रिय कर देती है, जिससे कि बालों को दोबारा काला किया जा सकता है। हार्मोनल एंटी एजिंग प्रोटोकॉल का उपयोग करने से बालों की मोटाई और विकास के साथ कुछ मामलों में बालों को काला करने में भी सफलता मिली है। साथ ही साथ लाइपोसोम के माध्यम से बालों के रोम में मेलेनिन पहुंचाने के परिणाम स्वरूप बालों के रंग को काला किया जाता है। लाइपोसोम्स वेसिकल्स होते हैं जिनका उपयोग शरीर की कोशिकाओं तक ड्रग्स या फिर डीएनए जैसे सूक्ष्म पदार्थ पहुंचाने के लिए किया जाता है, और उनका उपयोग मैस्कुलर और जीन थेरेपी के माध्यम से बालों के रंग को फिर से सही करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों बात की जाए कम उम्र में बालों को सफ़ेद होने से बचाने की टिप्स की, तो दोस्तों बालों का सफ़ेद होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जो कि आपकी उम्र के अनुसार होती है। बालों में मेलानिन का उत्पादन उम्र के साथ कम हो जाता है, और ऐसे में उम्र बढ़ने के साथ साथ बालों के सफ़ेद होने की प्रक्रिया भी होती रहती है। समय से पहले बालों का सफ़ेद होना एक ऐसी समस्या है जो कई लोगों में सामने आती है, लेकिन इसका कोई विशेष कारण नहीं होता है। यह आनुवंशिक कारकों, विटामिन और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों की कमी, हाइपोथायरॉयडिज्म, विटिलिगो वगैरह के चलते हो सकता है, और कई स्टडी में पाया गया है कि तनाव या फिर कुछ दवाओं का सेवन भी इस समस्या का कारण हो सकता है। पोषक तत्वों का सेवन और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर आप इस समस्या को रोक सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।